नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं लर्निंग विद देव चैनल को लेकर के। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है श्राद्ध। श्राद्ध क्या, क्यों और कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है श्रद्धया इति श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से कर्म किया जाए वह श्राद्ध होता है। मित्रों, अपना हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ पर माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, तीन तरह के ऋण होते हैं, जिसमें पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण ऋण होता है। और इस ऋण से उऋण होने के लिए पुत्र का यह धर्म है कि वह माता पिता की मृत्यु के बाद पितृ यज्ञ करे, पितृ श्राद्ध करे। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों के उद्धार के लिए मित्रों पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है, क्योंकि श्राद्ध जो है वो पुत्र ही करवाता है। जन्मदाता ईश्वर के सदृश माता पिता होते हैं। लोग इन्हें भुला न दें, इसलिए श्राद्ध का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा ही चुकाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है, तभी पितृपक्ष होता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम है श्राद्ध। यह पितरों की संतुष्टि के लिए आवश्यक है। और मार्कंडेय पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, यश, कीर्ति आदि का आशीर्वाद देते हैं। और यही नहीं, जब श्राद्धकर्ता की मृत्यु होती है तो पितर उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा मानना मार्कंडेय पुराण का है। और मित्रों, एक बात और भी है इसके विषय में जो ब्रह्म पुराण में पाई जाती है कि यदि किसी पुत्र के द्वारा अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया जाता है, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो वो पितर उसे श्राप देते हैं और वह उनके श्राप से गंभीर बीमारियों में पड़ता है। वह उनके श्राप से तमाम तरह के मृत्यु जैसे भयानक कष्टों को भोगता है। उनके परिवार का विकास रुक जाता है, उनका परिवार विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है। इस प्रकार से ब्रह्म पुराण हमारा बताता है। मित्रों, इसलिए जो है यह श्राद्ध कर्म करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन हमने माता पिता को जरूर देखा है जिन्होंने हमको जन्म दिया है। मित्रों, इस श्राद्ध के कार्यक्रम में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे एक पिंडदान का कार्यक्रम होता है। पिंडदान यह है कि चावल को मिट्टी के बर्तन में उबाल करके जब वह पूरी तरह से पक जाए तो उसे पिंडाकार में बना करके गोला गोला, जैसे पिंड होता है, जैसे पृथ्वी एक पिंड है तो पृथ्वी गोला है, सूर्य भी एक पिंड है, आग का गोला है, ऐसे ही गोलाकार में बना करके उस पिंड को श्रद्धापूर्वक मंत्रोच्चार के साथ अपने पितरों को अर्पण किया जाता है। यह पिंडदान है। इसके अलावा अन्य कई तरीकों से पितरों का पूजन किया जाता है और पूजन के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, फल का वितरण किया जाता है, मिष्ठान और वस्त्र आदि का दान ब्राह्मणों को किया जाता है, दक्षिणा दिया जाता है। तो इससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यह जो कार्यक्रम है यह पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, भादों की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और जा कर के अमावस्या को 15 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। इस 15 दिन में विशेष नियमों के साथ लोग रहते हैं। तमाम तरह के दाढ़ी बाल बनवाना आदि, नाखून काटना, जो नित्य कर्म हैं, इनसे विरत रहना होता है और तब जा कर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप भी पितरों का आशीर्वाद लें और सुख से जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर आपसे यह आग्रह है कि लर्निंग विद देव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।